कोलकाता के एक आरजीकर मेडिकल कॉलेज की एक छात्र जो कि अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी ट्रेनिंग भी कंप्लीट कर रही थी, जिसकी एज 31 ईयर्स की थी। तो अभी 2 दिन से वो अपनी नाइट ड्यूटी कर रही थी। नाइट ड्यूटी पर उसे मरीजों की देखभाल करना, मरीजों को देखना और सीखने का काम उसका जारी था। डेली के हिसाब से चल रहा था उसका काम। एक दिन जब वो थक गई थी रात में, तो उसके साथ और भी 2 स्टाफ और भी थे हॉस्पिटल के, तो उसने उनसे बोला कि मैं जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। और हॉस्पिटल में कोई भी स्पेस नहीं था रेस्ट करने के लिए, तो फिर उसने जो सेमिनार हॉल होता है उसमें रेस्ट करने के लिए रात में पहुँच गई और वहाँ पर वो सो जाती है। जैसे ही सो जाती है, एक बंदा आता है जिसका नाम है संजय रॉय। संजय रॉय जो बंदा है ये पुलिस के लिए काम करता है। पुलिस के लिए कैसे काम करता है वो, कि पुलिस वाला अगर कोई भर्ती होता है या एडमिट होता है तो उसके लिए दवाई लेकर आना, सारी चीज़ें वही देखभाल करता है वो। तो जो संजय रॉय है वो काम करता है इसमें। तो उसने संजय रॉय ने काफ़ी टाइम से इसको देखा कि यहाँ पर ये ट्रेनी काम करती है, और उस रात भी कुछ ऐसा ही हुआ। संजय रॉय उसके पास गया और उसने उसे सोते हुए देखा, और देखने के बाद उसने पहले कुछ छेड़खानी करने की कोशिश की। छेड़खानी का जैसे ही उसने विरोध किया तो संजय रॉय ने, जैसे कि रिपोर्ट बताती है, पोस्टमार्टम में निकल के सामने आया है कि उसके चश्मे से उसके आइस में कांच गए हुए हैं और उसकी जो आइस है उनमें काफ़ी ब्लड था। उसके बाद पहले उसने उसमें थप्पड़ लगाया हुआ, जोर ज़बरदस्ती की होगी। उसके बाद उसने उसके साथ बलात्कार किया है। उसके बाद में उसने ज़्यादा ज़बरदस्ती करने के बाद उसे गला रेत कर उसकी हत्या कर दी। अब हत्या कैसे हुई है? हत्या उसने एक बार नहीं, बल्कि उसने एक बार में उसने गला रेता, लेकिन उसका एक बार में वो कामयाब नहीं हुआ। उसे लगा कि नहीं, मैं पकड़ा जाऊंगा किसी भी तरीके से, तो फिर उसने दोबारा भी गला रेत कर हत्या की है। अब सवाल उठता है कि क्या आरजीकर जो मेडिकल कॉलेज है वो 138 साल पुराना कॉलेज है, क्या ये सेफ है? अब जो वहाँ पर जितनी डॉक्टर्स या जितनी भी ट्रेनी हैं वो ट्रेनिंग करा रहे हैं, हालांकि ये वहाँ पर उनके लिए कोई भी प्राइवेट रेस्ट रूम नहीं है। सेमिनार हॉल में ही सब लोग जाते हैं और वहीं पर वो रेस्ट करते हैं। इसके बाद में हम तो वहाँ पर इस हॉस्पिटल है और जो कॉलेज है वहाँ के छात्रों का और उनका कहना है कि हम लोग भी अपने आप को सेफ फील नहीं कर रहे हैं। अब इसके बाद में ये कहानी हो जाती है। इसके बाद उसके घर वालों को पता चलता है, स्टूडेंट के 31 ईयर्स ओल्ड जिसकी एज थी, उसके घर वालों को पता चलता है और घर वाले पुलिस वाले फ़ोन करते हैं और बताते हैं कि आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। अब घर वाले परेशान होते हैं। उसकी मम्मी खबर सुनती है, एकाएक घर में माहौल ख़राब हो जाता है क्योंकि बेटी गई है और सब लोग बेसुध हो जाते हैं। और जैसे ही वो बेटी को लेने के लिए पहुंचते हैं, पोस्टमार्टम लेने के लिए पहुंचते हैं, तो उन्हें 3 से 4 घंटे तक कोई भी पोस्टमार्टम में नहीं पूछने वाला होता है और वहां पे उसे केवल एक फ़ोटो लिया जाता है। एक फ़ोटो देखने के लिए बोलते हैं कि आप फ़ोटो ले सकते, तो वो फ़ोटो ले लेते हैं। उसके बाद पुलिस ने टर्न घुमाया और बोला उसने कि आपकी बेटी ने आत्महत्या नहीं करी बल्कि ये एक मर्डर है। तो अभी कोलकाता में काफ़ी कैंडल मार्च हो रहा है इस चीज़ को लेकर कि ये कैसे किया। और जो बंदा है संजय रॉय, उसके बारे में भी बताया जा रहा है कि वो एक पॉर्न एडिक्ट था, कि जो पॉर्न देखता था। और उसने उस दिन जिस दिन ये घटना हुई है, ये घटना है 8 या 9 अगस्त की, तो ये उस दिन उसने शराब पी रखी थी और जैसे ही वो वहाँ से निकला है तो फिर उसने जो खून के निशान थे तो उन्हें साफ करने की भी कोशिश की गई है, ऐसा कि फॉरेंसिक रिपोर्ट में सामने आया है। हालांकि पुलिस ने उसे, संजय रॉय को गिरफ्तार कर लिया है और उसने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। अब जुर्म में उसने बोला है कि हाँ, मैंने ही गुनाह किया है और मुझे फांसी दे दो। तो अभी जो है, अभी काफ़ी संवेदनशील मामला चल रहा है। अभी एक और इसमें आरोपी है, उसके साथ वाला, वो पकड़ा नहीं गया है, तो पुलिस अभी उसकी जांच में लगी हुई है। तो
तो आगे कुछ होता है आपको अपडेट हम देते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।